ओके भाई, गूगल एड्स के बारे में हमारा टॉपिक जो है वो आज गूगल एड्स है। गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स जो है बेसिकली एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने इसको जो है वो डिज़ाइन करा है। ठीक है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ जगहों पे अपनी बिजनेस की प्रमोशन या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशन बआसानी कर सकते हैं। इनके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ पे आप बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट के कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे आपको ये एड्स हैं वो नज़र आएंगे, जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी कंपनी जो है वो अगर उनको एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो गूगल को जो है वो पैसे पे करते हैं। ठीक है, और गूगल जो है उस चीज़ के जो है वो पैसे चार्ज करता है। ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल लोग बहुत ज़्यादा हैं तो गूगल फिर उसके अंदर कंपटीशन आ जाता है, तो गूगल उसके अपने पैसे पैसे जो हैं वो ज़्यादा चार्ज करना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है। अगर जितना कंपटीशन कम होगा उतना ही उसके ऊपर जो है वो चार्ज करना कम करेगा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिजनेस के लिए तो हमने समझ लिया कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है कि हम अगर अपने एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं गूगल एड्स की मदद से, तो बहुत जल्दी जो है वो अपने हमारे जो गोल्स होते हैं वो जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमने मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जो है वो 1 लाख रुपए की जो है वो सेल्स निकालनी है, तो मैं बहुत ही आसानी के साथ जो है वो गूगल एडवर्टाइजमेंट की मदद से जो है वो अपनी सेल्स जो है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है। इसके जरिए से एडवर्टाइजमेंट करके जो है वो मैं अपना टारगेट जो है वो पूरा कर सकता हूँ। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे आपको इसके एड्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर हम इसके गूगल की टाइप्स की बात करें, गूगल एड्स टाइप की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आते हैं सेल्स। ठीक है। आ, आप जो है वो सेल्स के लिए जो है वो सॉरी, सेल्स ये बेसिकली गोल हो जाता है। हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें, एड टाइप्स की, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सर्च एड्स। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है डिस्प्ले एड्स। ठीक है। और आपके पास आ जाते हैं वीडियोस एड्स। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आ जाते हैं शॉपिंग एड्स। और इसी तरीके से आपके पास एप्स एड आते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो हैं वो गूगल की जो हैं वो एड टाइप्स हैं जहाँ पे आप जो हैं वो चला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले सर्च एड्स की बात करूँ, ये कहाँ पे नज़र आते हैं? ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और मुझे कोई चीज़ जो है वो लेनी है, तलाश करनी है, तो यहाँ पे मैं आया। अभी गूगल यूएसए खोल लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो मैंने जब इंटर करा तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिल रही है, एक हेडिंग मिल रही है, स्पॉन्सर रिजल्ट। ये जो स्पॉन्सर रिजल्ट्स हैं, आपको यहाँ पे ये जो आपको 4 वेबसाइट के जो लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है, इसे हम सर्च एड्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सर्च एड्स हैं। यहाँ पे जो है गूगल के ऊपर मैं कोई भी चीज़ अगर लिखता हूँ तो उसके हिसाब से जो स्पॉन्सर रिजल्ट्स नज़र आए हैं, इनकी जो टाइप है वो हमारी स्पॉन्सर एड्स की होती है। ठीक है, सर्च टाइप्स की होती है। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं
प्रो पाकिस्तानी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक वेबसाइट जो है वो ऑन करी है। और अभी आप थोड़ी देर में यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है आपको। यहाँ पे कैनन्स की एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, यहाँ पे आपको किया की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी और की एडवर्टाइजमेंट जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये डिस्प्ले एड्स होते हैं। अच्छा, ये जो नज़र आते हैं ये बेसिकली कैसे नज़र आते हैं, ये जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो नज़र आती है, बेसिकली वो गूगल के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, गूगल ने उनको पार्टनर बनाया हुआ है और उनकी मदद से जो है वो यहाँ पे गूगल जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो करवाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जब आप कंपनी जो है वो जो है वो गूगल को पे करती है एडवर्टाइजमेंट के, तो उसमें से टोटल जो है वो गूगल नहीं रख लेता। अगर आप डिस्प्ले एड्स की बात करें तो यहाँ पे जिस वेबसाइट के पास चल रहा है, जिसके पास ये ऐड जो है वो शो हो रहा है, उसको जो है वो जितना भी वो गूगल चार्ज कर रहा है तो उसका जो 60% है वो उस वेबसाइट को दे देगा, और जो 40% है वो खुद रख लेगा। ठीक है, सिर्फ ये कहाँ पे बात हो रही है, वहां पे बात हो रही है जहां पे गूगल के पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास अपनी कोई तो वेबसाइट नहीं है। ठीक है, इस तरीके की ब्लॉगिंग के और रिलेटेड या डिफरेंट आप ये इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आप गेमिंग के अंदर भी देखते हो। ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो तो अचानक पॉपअप हो जाते हैं आपके पास जो है वो एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जाहिर सी बात है कि वो थर्ड पार्टी होते हैं, यानी कि गूगल की अपनी बनाई हुई नहीं होते। तो वहां पे जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे गूगल के एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, जहाँ पे वो गूगल जो है वो ऑन नहीं करता, तो वहां पे गूगल को पैसे पे करता है 60% के करीब। ठीक है, जो भी आपसे कंपनी से जो चार्ज करेगा उसका 60% जो है वो उनको देगा और 40% खुद रखेगा। हाँ, नहीं ये ऐसे नहीं होता। ये ऐसे, वो खुद अपना गूगल जो है बेसिकली आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, आप जो चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप जो चीज़ें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उस इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो एडवर्टाइजमेंट गूगल शो करवाता है। हाँ। हाँ। किस वेबसाइट पे ये शो करने वो हम उसको बताएंगे या फिर वो अपनी मर्जी से करेगा हर वेबसाइट पे? अगर एज अ मैं बायर, मतलब मैं एज अ एडवर्टाइजर जा रहा हूँ तो नहीं, वो गूगल जो है वो खुद फैसला करेगा, हम नहीं होते। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ ऐसी सर्च टाइप्स हैं जहाँ पे हम ये फैसला कर सकते हैं कि भाई इन इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो अपना ऐड जो है वो शो करो। लेकिन वो उस वक्त होगा जब वो जो आपने लिंक दिए हैं, जो वेबसाइट्स दी हैं, वो गूगल के पार्टनर हों तो। अगर गूगल के पार्टनर नहीं होगा, आप चाहोगे कि यार वहां पे भी ऐड शो हो जाए, तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अरीना पाकिस्तान हम खोलें, तो अरीना पाकिस्तान जो है वो वहां पे तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं नजर आती, और मैं गूगल को ये कह दूं कि भाई अरीना पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरा ऐड जो है वो शो करो, तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि उनके पार्टनर्स गूगल के पार्टनर नहीं है अरीना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको? इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास आते हैं वीडियो एड्स। वीडियो एड्स कहाँ पे शो होते हैं हमारे, मोस्टली हम जो है, वैसे तो यूट्यूब है उनका बड़ा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जो है वो गूगल का ही है। ठीक है, और वहाँ पे जो है आप मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख रहे होते हो, वो वीडियो एड्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये एड जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आपको वीडियो एड जो है वो गूगल के पार्टनर वेबसाइट जो होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर ये है। तो यहाँ पे अभी छोटा सा, अगर आपने कुछ से पहले देखा होगा, एक वीडियो चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो वीडियो एड जो है वो शो होते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास एक शॉपिंग एड्स होते हैं। शॉपिंग एड्स बेसिकली ये गूगल पे ही नज़र आते हैं, गूगल सर्च के अंदर ही नज़र आते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में नज़र आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे गूगल शॉपिंग,
तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आते हैं जहां पे आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी टाइटल है, उसकी जो है प्राइसिंग है, कौन सेल कर रहा है, फ्री शिपिंग है या नहीं है, कितने स्टार्स हैं, ये सारी डेटा जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो ये सारा जो है वो शॉपिंग एड्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। और अगर आप इसके नीचे वाला एड यहाँ पे जो देख रहे हैं, जहाँ पे एड्स लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका सर्च एड कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने डिफरेंसेस शो करा है। मैं और एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, ना एड्स लिखा होगा ना स्पॉन्सर लिखा होगा। वो क्या होगा, वो आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एप्स एड्स होते हैं। ऐप एड्स अक्सर आपने ऐप्स के अंदर देखे ही हैं। आप गेम खेलते हैं उस वक्त आपको जो है वो एड्स नजर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो आपके जो है वो जो है ऐप एड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो मेरे ख्याल में समझ में जो है वो आ गई होंगी। हाँ, वीडियो एड्स। हाँ, वो तो ब्रॉडकास्ट होती है, वो तो चीज अलग है, वो तो शोभा ही हमारा, वो तो एक अलग है। ठीक है, वो तो आप चैनल्स को जाके जो है वीडियो देते हैं। ठीक है, वो चैनल्स जो है वो अपने पास चलाते हैं। हाँ, वो गूगल नहीं संभालता, वो गूगल एड नहीं है। गूगल एड्स हैं वो ऑनलाइन आपको डिजिटली जितने आपको ऐड नजर आते हैं, वो गूगल एड्स हैं। ठीक है, चाहे आप टीवी के ऊपर यूट्यूब देख रहे हो, तो वो जो ऐड नजर आ रहे हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, वो गूगल एड्स ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चैनल की बात करते हो जो ऐड नजर आ रहा है, उसका कोई ताल्लुक गूगल से नहीं है, वो चैनल से ताल्लुक है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, सबसे पहले जो गूगल एड्स को यूज करने के लिए चीजें हमें चाहिए, वो है हमारे पास सबसे पहले जीमेल आईडी। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है गूगल एड्स के अंदर जो है वो जीमेल आईडी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है गूगल एड चलाने के लिए, वो है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है वेबसाइट। हमें एक वेबसाइट भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास हाँ वेबसाइट नहीं है तो बेकार है आपका गूगल एड्स चलाना। वेबसाइट लाजमी होती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, गूगल एड्स आईडी रिक्वायर्ड है आपके पास, ये है। अच्छा, दूसरा आपको पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है डेबिट कार्ड की। अब आप कोई भी नया पे, या आप सादा पे, कोई सा भी कार्ड आप जो है वो बना सकते हैं, और उसके अंदर जो डिपॉजिट अमाउंट होनी चाहिए, वो होगी अ, तकरीबन आप रखोगे 3,500 रुपये, 3,000, 3,500। हाँ, 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 सादा पे बना लो जो भी आप बनाना। हाँ, हाँ, सादा पे बनाओ नया पे बनाओ, दोनों में से एक आपको बचाइए, और जिसमें डिपॉजिट जो है वो तकरीबन अमाउंट आपकी 3,000 रुपये, 3,500 रुपये होने चाहिए, वक्ती तौर पे। ठीक है, टेम्परेरी, मतलब ये नहीं कि हमेशा ही आपको रखने हैं। टेम्परेरी आपको जो है वो इतनी पेमेंट जो है वो उसके अंदर रखनी है, ताकि आप अपना गूगल एड अकाउंट जो है वो इजीली बना सको। ठीक है, उसके बाद ये पेमेंट आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जब एडवर्टाइजमेंट करनी होगी तो भाई फिर पैसे आपको चाहिए होंगे। सही है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, कोई भी जीमेल आईडी, कोई भी जीमेल आईडी होनी चाहिए, इसका वो से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम जरा गूगल के एड स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो इसके 3 लेवल्स हैं।
जिसके अंदर हम सारा काम जो है वो करते हैं। पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें बनानी होती है कैंपेन। ठीक है। कैंपेन में आप जो सेटिंग्स रखते हैं वो आपका बेसिकली आपका जो गोल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई मुझे जो है वो सेल्स चाहिए, मुझे जो है वो लीड चाहिए, या मुझे जो है वो वेब ट्रैफिक चाहिए, या मुझे सेट करना होता है। हाँ, ये गोल है, ये आपको सेट करना है, उसको बताना है कि आपका गोल क्या है। ठीक है। या मुझे जो है वो ब्रांड अवेयरनेस करनी है। ठीक है। एब ठीक है, ETC। ठीक है। उसके बाद आप इसी के अंदर रहते हुए आपको एक और चीज बतानी होती है, सब टाइप होती है, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपको सर्च एड चलाने हैं, या आपको डिस्प्ले एड चलाने हैं। ठीक है, या आपको शॉपिंग ऐड चलाने हैं। ठीक है, NITC। ये सारी चीजें आप फर्स्ट लेवल के अंदर बताते हैं, जहां पे आपका गोल और सब टाइप जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। ठीक है। तीसरा जो सेकंड लेवल होता है, सेकंड स्टेप पर आते हैं, तो यहाँ पे आपको बनाने होते हैं गूगल, सॉरी गूगल नहीं, एड्स ग्रुप। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, देखें एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करते हैं मेरे पास कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेल्स भी के भी हैं और फीमेल्स के भी हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे जो ऑडियंस टारगेट्स हैं, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर एड्स ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल टू प्रोडक्ट्स, टू कैटेगरीज प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे कहता हूँ टू कैटेगरी, जिसमें आपके पास मेल्स के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें आपके पास फीमेल के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप ये कभी भी नहीं चाहोगे कि इन दोनों को एक ही मतलब सेम प्रोडक्ट्स जो है वो आप मेल्स को भी दिखाना चाहो और फीमेल्स को भी दिखाना चाहो। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें जो है वो एड्स ग्रुप की अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है। अब पहला एड ग्रुप जो है वो इस कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ, अब इसमें होता क्या है कि भाई हमें यहाँ पे क्या चीज़ सेट करनी होती है, डेमोग्राफिक्स, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स में आप एज डिफाइन करते हैं। ठीक है। लोकेशन, और एज हो गई, लोकेशंस हो गई, और अच्छा एक और ऑप्शन होता है लेकिन अभी हमारे लिए वो उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं कि भाई हम 18 से लेके 60 साल के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, या लोकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक्स के अंदर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर इसी के अंदर हम जेंडर सिलेक्ट करते हैं कि भाई किन लोगों को दिखाना है, मेल को दिखाना है, मेंस हैं, ठीक है, या फीमेल्स हैं, ठीक है, किसको दिखाना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो अब जाहिर सी बात है जेंडर में आप क्या डिफाइन करोगे, यहाँ पे मेंस का है तो मेंस ही आप यहाँ पे चूज करोगे। ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर उसके साथ आपके पास एक और ऑप्शन होता है ऑडियंस सेगमेंट्स का।
अब ऑडियंस सेगमेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आसान वर्ड्सों में बता रहा हूँ, ऑप्शन चेंज हैं लेकिन मैं आसान वर्ड्सों में समझा देता हूँ। आप इसमें इंटरेस्ट बेस भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ये ऐड ग्रुप में ही है, ये ऐड ग्रुप में ही इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट्स करते हैं आप इसके अंदर। ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, बिहेवियर्स टारगेट करते हैं। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बेस हो जाता है, टारगेट बेस हो जाता है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर सेट करते हैं। और आप जो हैं कीवर्ड्स जो हैं वो सेट करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे भाई मैन क्लोथिंग, अगर मेरा टॉपिक मैन क्लोथिंग है तो मैन क्लोथिंग कोई लिखे तो मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर हो, या कोई लिखे जीन्स तो मेरा जो है वो ऐड जो है वो ट्रिगर हो। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पे सेट करोगे? एड्स ग्रुप के अंदर। हाँ ये सारे, ये ऑप्शंस हैं जो आपको सेट करना है। ठीक है, इसी के अंदर फिर आप बजट भी सेट करते हो। मैं वैसे बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चलो बजट भी आप इसी में सेट करते हो। ठीक है। बजट मतलब आप डेली के हिसाब से सेट करोगे या मंथली के हिसाब से सेट करोगे, और कितना दोगे? आप यहाँ पे 500 रुपये रख रहे हो डेली, या आप डेली जो है 5,000 रुपये रख रहे हो। ठीक है। इट्स डिपेंड आप, हाँ वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये एक ऐड ग्रुप आपने बना लिया। अब एक ऐड ग्रुप बना लिया तो इसके बाद आपको बनाना होता है एड्स। ठीक है। अब ऐड के अंदर आप क्या चीजें सेट करते हो? बेसिकली यहाँ पे ऐड डिजाइन करते हैं आप। अब ऐड डिजाइन में क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, लोगोज, हेडलाइंस। ठीक है। इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीजें जो है वो शामिल होके एक आपका एड डिजाइन बनती हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये काम करते हैं। फिर आप ऐड ग्रुप एक और आप बनाओगे इसी के अंदर। वो अब इसमें ये टारगेट क्या होगा? फीमेल से रिलेटेड टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे मैं जो हूँ फीमेल रखूंगा। ठीक है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जब मैं फीमेल लूंगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड मेरे पास जो है वो कोई फीमेल लिखेगा तो फिर आएगा। फिर यहाँ पे जाहिर से देखे क्या करें, लॉन सूट्स। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो हैं वो आप अपनी चीजें सेट करोगे, और फिर उस हिसाब से जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोगोज, हेडिंग्स, इमेजेस और वीडियोस जो है वो आप चीजें जो है वो सेटअप करोगे। ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? सारी समझ में आई आप लोगों को? इसमें कोई सवाल? तो ये 3 स्टेप में आपका ऐड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा वैसे। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले आप ऐड अकाउंट बनाना कैसे है ये देख लो। वैसे तो मोस्टली मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कैसे बनना है, लेकिन एक दफ़ा हम और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे? स्टार्ट नाउ करोगे। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाओगे। अच्छा, यहाँ पे आप गूगल एक आईडी पे मल्टीपल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंट आईडीज के एड अकाउंट जो हैं वो लिंक करवा सकते हैं। अब दो जो हैं वो मेरे थे जो कि कैंसिल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे।
और एक जो है वो मेरे क्लाइंट का एड अकाउंट जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और बाकी मैं और भी एड्स अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मुझे अपने लिए चलाना है या किसी और के लिए भी चलाना है, लेकिन अपने डेबिट कार्ड को यूज करना है, तो फिर मैं जो हूँ अपना गूगल एड्स अकाउंट चलाऊंगा। और अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए ही चला रहा हूँ, उसका डेबिट कार्ड यूज करना है, तो फिर हम इसको लिंक करवाते हैं। लिंक करवाएंगे कैसे, वो तो हम आगे देखेंगे कि लिंक कैसे होता है। जैसे कि ये अकाउंट जो है वो लिंक हुआ हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, मेरे एक क्लाइंट का है जो कि यहाँ पे लिंक हुआ हुआ है मेरी आईडी के साथ। हाँ, कार्ड उनका लगेगा। वर्किंग मैं कर रहा हूँ। अब वो भी देख सकता है और मैं भी देख सकता हूँ। और अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा किसी और उसके ऊपर किसी और की एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, वो देख नहीं सकता जब तक उसको मैं एक्सेस ना दूं अपने आईडी का। हाँ, बात समझ में आ गई। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा हमें तो न्यू आईडी के ऊपर जाना है, हमें जो पुरानी आईडी है खैर, हमें स्विच आईडी के भाई न्यू आईडीज में कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो है वो हमें आ जाना है 36 के ऊपर। और आप जैसे यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा नहीं, आप मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो चला गया है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जाएगा कैसे, एडजस्ट करते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे एड्स और गूगल खुलता है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि वो आधा मैंने पहले भी स्टार्टअप करा हुआ था, तो प्रोग्रेस में था, तो इसलिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं न्यू आईडी पे जाता हूँ, 36। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि डू यू हैव डो नो गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, आप बोला कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ एड अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने जो है जैसे ही मैंने क्लिक करा, वो बोला है भाई फर्स्ट कैंपेन जो है वो रन करूँ। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हम कैंपेन जो है वो यहाँ से रन नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से रन इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे इसका एडवांस मोड ऑन करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी, अगर मैं यहाँ से अपनी कैंपेन रन करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गूगल खुद ही सेट कर रहा होता है, और हम जो है वो चीज़ें सेट नहीं, हमें करने नहीं देता। मिसाल के तौर पे, कि अगर एक कीवर्ड के ऊपर मैं गूगल जो है वो चार्ज कर रहा है 60 रुपए, और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, उसको तो मैं सिर्फ 55 रुपए दूंगा। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से चलाऊंगा, तो यहाँ से ये सेटिंग्स में नहीं कर सकता कि भाई 55 रुपए में ही मेरा एक क्लिक लेकर आओ। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है, हमें ये वाला जो फर्स्ट कैंपेन वाला जो प्रोसेस है, इसको हमें हमेशा स्किप करना है। ठीक है। आप स्किप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पे दे दो, कोई भी एक्स्ट्रा XYZ, कोई भी आप वेबसाइट जो है वो यहाँ पे दे दो, XYZ कोई भी दे सकते हो अभी, फिलहाल 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 किसी की भी दे दो, क्योंकि मुझे आगे जाके स्किप करना है इसलिए। अगर आपकी है तो आप अपनी दे दो, तो वेरी गुड है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो रिव्यू में जाएगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ चीज़ें जो है वो जो है वो जानेगा, सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, कुछ कीवर्ड्स निकालेगा उसके बारे में। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो बोला है कि भाई आपको अपना यूट्यूब का चैनल जो है वो लिंक करना है, मर्चेंडाइज का अकाउंट जो है वो लिंक करना है, अपना बिजनेस प्रोफाइल लिंक करना है, और फ़ोन नंबर आपको लिंक करना है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ोन नंबर तो वो ऑटोमेटिकली उसने वहीं से डिटेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, स्किप्स करना है। यहाँ से सारा प्रोसेस जो है वो मेरा स्किप का होगा।
यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे भी मैं स्किप करूंगा। यहाँ या यहाँ पे भी मैं स्किप करूंगा और लीव कैंपेन क्रिएशन में चला जाऊंगा। जब मैं लीव के अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले वो मुझसे बिलिंग टाइमिंग और करेंसी पूछेगा। उसके बाद मैंने इसको सेट करा, मैंने कहा ठीक है कंटिन्यू करो। उसके बाद आपसे अब डेबिट कार्ड पूछेगा, क्योंकि आपका अगर कार्ड नहीं होगा आप इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 2850 रुपये ले रहा है, लेकिन टेम्परेरी जो है वो यहाँ पे मांग रहा है आपसे पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके पास कम से कम वो टैक्स भी कटता है। तो 3500 रुपये आप डिपॉजिट करवाओगे अपने नया पे या सादा पे के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में आओगे। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, आपको इंडिविजुअल में जाना होगा। मेरा इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मुझे अब वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। और आपको जो जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो जो आपकी एनआईसी के ऊपर है, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि अगर किसी वजह से कोई वॉयलेशन आती है तो हो सकता है आगे जाके कोई वॉयलेशन आ जाए और आपसे वेरिफिकेशन मांगे। तो उस वक्त मिसमैच होगा, जब आप उससे एनएनसी अपलोड करोगे तो उसमें मिसमैच होगा और आपका अकाउंट हो सकता है कि कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। तो इन वायलेशन से बचने के लिए हमें सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है। किसी की भी आप दे रहे हैं तो जो भी एनआईसी के ऊपर डिटेल्स होंगी उसी की देंगे, उसी का नाम आएगा और सारी चीजें उसी की आएंगी, जो भी है। हाँ सारा। ठीक है। वो देने के बाद आप यहाँ पे ऐड पेमेंट में आ जाएंगे। ऐड पेमेंट अकाउंट में ऐड क्रेडिट अकाउंट, यहाँ पे आपको ऐड जो आपका डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सिक्योरिटी कोड आता है 3 नंबर का, 3 डिजिट्स का, वो आप देंगे, कार्ड होल्डर नेम देंगे और इस कार्ड को सेव कर देंगे। फिर वो चेक करेगा आपके अकाउंट में पैसे। ठीक है। अच्छा, टेम्परेरी कुछ देर के लिए वो आपके पास पैसे डिटेक्ट करेगा और फिर वापस कर देगा। ठीक है, 10-15 मिनट बाद आपके पास पेमेंट वापस आ जाती है। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे नहीं आए तो फिर आप तकरीबन 6 घंटे बाद आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना और उनको कंप्लेन रजिस्टर करवा देना कि भाई मेरी पेमेंट जो है वो वापस नहीं आई, गूगल ने टेम्परेरी तौर पे जो है डिटेक्ट करी थी, लेकिन मेरी पेमेंट जो है वो वापस नहीं आई। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोसेस करना जरूरी है, वरना आप गूगल एड्स नहीं चला सकते। फिर आप यहाँ पे नो करोगे, यहाँ पे आप नो करोगे और उसके बाद आपको सबमिट कर देना, आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। 2-3 और सेटिंग्स हैं, वो मैं फिर आप से पूछ लेना, मैं वहीं पे बता दूंगा, बहुत आसान चीजें हैं। तो उसके बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, मेरे पास 3 ऐड अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, एक मेरा है, बाकी दूसरों के। तो आप यहाँ पे देखें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो भी मैंने चलाए हुए हैं, सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं मेरे पास। ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ओवरव्यू दूंगा आपको कि इसका डैशबोर्ड कैसे होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जब आपके आपके भी कार्ड्स बन जाएंगे, आप जब सेटअप कर लोगे इंशाल्लाह, तो आज ही से अप्लाई कर देना ताकि आपका ट्यूसडे तक बन जाए। ठीक है भाई। चलें, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करें। इजी पैसा जो है वो लोकल